नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए अपडेट के साथ। झारखंड के पलामू जिले में से भी ये वैकेंसी आई हुई है चतुर्थ वर्ग के लिए। 10th पास ये आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या पोस्ट हैं, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कब तक लास्ट डेट है, उम्र सीमा क्या है, डिमांड ड्राफ्ट कितने का लगना है, तो वो सब चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। तो डिटेल जानकारी के लिए आप इस वीडियो पर बने रहें। ये वीडियो आपने देख लिया तो आपको और कोई भी वीडियो इस आवेदन प्रक्रिया के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेंगी। देखिए, ये चतुर्थ वर्ग की वैकेंसी निकली हुई है डीसी ऑफिस से निकली हुई है चतुर्थ वर्ग के लिए। ओके, वेतन कितना होगा? 5,200 से लेके 20,200, ग्रेड पे 1800 होगा। ठीक है, कुल रिक्त पदों की वैकेंसी है 585 की, 585 पोस्ट की यह वैकेंसी है टोटल। ओके, ये अगर हम लोग चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं। तो इसमें सबसे पहले जो पोस्ट है वो है पलामू समरानालय में। ठीक है, पलामू डीसी ऑफिस में 132 पोस्ट है। जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय पलामू में 273 पोस्ट है। स्वास्थ्य विभाग पलामू जिला में 151 पोस्ट है। जिला सहकारिता कार्यालय पलामू में 3 पोस्ट है और वन प्रमंडल मेदिनीनगर में 26 पोस्ट है। टोटल पोस्ट 585 है। इसमें से एससी की अगर बात करें तो 162 एससी के पोस्ट है, एसटी के 35 पोस्ट है, ओबीसी के 42 है और जनरल के इस तरह से 268 पोस्ट है। ठीक है, अब चलिए अब देख लेते हैं ये आपको लास्ट डेट कब तक अप्लाई करना है। लास्ट डेट आपको अप्लाई करना है ये 5/7/2025 से। ये निकला कब है आवेदन? 13/6 को निकला है। 5/7/2025 तक ये लास्ट आप आवेदन कर सकते हैं 5 बजे तक। उसके बाद का मान्य नहीं होगा। उसके बाद अगर आप करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब कुछ और जानकारी है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए। उम्मीदवार के पास सबसे पहले उम्मीदवार को नियोजनालय में निबंधन होना अनिवार्य है, मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, 10वीं पास भर सकते हैं। उम्मीदवार को स्वास्थ्य होना अनिवार्य है, मेडिकल फिट होना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए। ठीक है, अधिक उम्र वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसमें यह बताया गया है। ठीक है, स्थानीय क्षेत्र के उम्मीदवारों को यथासाध्य प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब पलामू जिले वालों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और ये एग्ज़ाम 5/11/2017 को आयोजित परीक्षा हुआ था, जिसमें जो शामिल हुए थे उम्मीदवार उनको 15 वर्षों की छूट दी जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो विज्ञापन संख्या 1/2010 निकला हुआ था, जिसमें 5/11/2017 को यह परीक्षा लिया गया था, वैसे उम्मीदवारों को 15 वर्षों की छूट दी जाएगी। ठीक है, कुल रिक्त का 2 गुना उम्मीदवारों को पैनल तैयार किया जाएगा। ठीक है, जितने 585 के 2 गुना को पैनल लिस्ट तैयार किया जाएगा फॉर फिजिकल टेस्ट जो होगा, साइकिल चालन, ये सब के लिए। चलिए बात करिए आरक्षण की, तो महिला के लिए 5% है। महिला के लिए यहाँ पे 5% आरक्षण होगा, महिला के लिए 5% होगा। अनुसूचित जनजाति के आरक्षण कोटि में 2% है। ठीक है, उसी तरह खेलकूद कोटा से भी 2% है। अब चलिए ये जान लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता चतुर्थ वर्ग के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, चरित्र कैसा होना चाहिए अभ्यर्थी का? अच्छा होना चाहिए, आपराधिक इतिहास ना रहा हो, कोर्ट कचहरी का कोई भी मामला ना हो, अंचल अधिकारी से अन्यूनतम स्तर पर पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिस नियुक्ति के पूर्व प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से उपलब्ध कराना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अंचल अधिकारी से प्राप्त करवाना होगा। ठीक है, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा चरित्र के लिए। ठीक है, अब अगर आप उम्र सीमा की अगर बात करें, उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा जो है आपकी होनी चाहिए उम्र सीमा 15/6/2025 से की जाएगी। ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए 18 से 35 साल होनी चाहिए और ओबीसी के लिए 18 से 37 वर्ष और महिला के लिए 18 से 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए और एसटी के लिए 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और जो दिव्यांग उम्मीदवार होंगे उनको निर्धारित आयु सीमा से 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, नियुक्ति प्रक्रिया किस तरह से होगी?
देखिए मैं आपको डिटेल यहाँ बता देता हूँ। 10वीं के प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएंगी। समान अंक उम्मीदवार को उम्र के आलोक में अधिमानता प्रदान की जाएगी। मतलब अगर जिनके अंक सेम है, उनको, जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको मेरिट लिस्ट में ऊपर में रखा जाएगा। 10वीं के प्राप्त अंक एवं उम्र में समानता होने पर, ठीक है, पलामू जिला का जो उम्मीदवार होगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी, पलामू जिला का उम्मीदवार को। ठीक है, पैनल में 2 गुना को अभ्यर्थी को स्वास्थ्य जांच और साइकिल चालन के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। 2 गुना को मतलब 585 का, ठीक है, टोटल हो जाएंगे 2320, मतलब 2340 अभ्यर्थियों को साइकिल चालन के लिए आमंत्रण किए जाएंगे। स्वास्थ्य जांच एवं साइकिल चालन में योग्य पाए जो जाएंगे उन्हीं को जाएगी, जिसकी मान्यता 1 वर्ष होगी। ठीक है, फिर से मेडिकल न्यू ईयर फिर से मेडिकल होगा। ठीक है उनके बाद अगर बात करें आवेदन की प्रक्रिया की अगर बात कर ले, ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया किस तरह से होंगी। आवेदन की प्रक्रिया के हम लोग बारे जान लेते हैं थोड़ा सा। आवेदन की प्रक्रिया किस तरह से होंगी। ओके, उपयुक्त योग्यता से अर्हता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजातों दस्तावेजों को स्वप्रभिमानित प्रति अनिवार्य रूप से संकलन करें। ये सब आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। ठीक है, 10वीं उत्तीर्ण संबंधित शैक्षणिक अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र की प्रति, मतलब आपको मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, एडमिट कार्ड, ये सब आपको भेजना है। स्थानीय निवासी और जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, पदाधिकारी से निर्गत, ये आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, अटेस्टेड करके, फोटो युक्त स्वहस्ताक्षरित अध्ययन पहचान पत्र की प्रति एक भेजना है। शपथ पत्र मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे में शपथ पत्र भी दिया गया है। अगर आपके पास 5/11/2017 का जो उम्मीदवार इस डेट को एग्ज़ाम दिए थे, अगर उनके पास प्रवेश पत्र है, यदि है तो वो भी आपको भेजना है। ठीक है, नियोजनालय कार्यालय से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आप रजिस्ट्रेशन किए हैं वो आपको भेजना है, उसका फ़ोटोकॉपी। ठीक है, अगर अन्य कोई योग्यता या संबंधित प्रमाण पत्र है, जैसे खेल कूद या दिव्यांगता का, वैसे कैंडिडेट जो खेल कूद कोटा से भरना चाहते हैं या दिव्यांगन है, तो उनको भी ये फ़ोटोकॉपी भेजना है। और एक आपको 26 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ एक स्वपता लिखा लिफाफा भी उसमें डालकर भेजना है। ठीक है, तो इतने तो हो गए। देखिए ये आपको भेजना कहाँ है। अब चलिए इसमें बात कर लेते हैं, ये आपको भेजना कहाँ है। आवेदन को लिफाफा में बंद करके लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या आपको लिखना है, आवेदित पद का नाम, किस पद में आप आवेदन कर रहे हैं, और आपको ये स्पीड पोस्ट या डाक से भेजना है, नियोजनालय कार्यालय पलामू में। ठीक है, मैं एड्रेस आपको नीचे दिखाता हूँ। ये हाथों हाथ स्वीकार नहीं करना है, नहीं किया जाएगा, इसलिए आप लोग इसको स्पीड पोस्ट या डाक से ही आवेदन करें। ठीक है, 5/7/2025 इसकी लास्ट डेट होगी, 5 बजे तक की। इसके बाद ये स्वीकृत नहीं की जाएगी। ठीक है, ये फॉर्म अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको, अगर ये फॉर्म आप चाहेंगे तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, palamu.nic.in से, इस वेबसाइट से, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आपको एक 250 का डिमांड ड्राफ्ट आपको एक लगाना होगा। जो जनरल होंगे, ठीक है, ओबीसी होंगे और ईडब्ल्यूसी होंगे, उनको 250 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा। ठीक है, और जो SC ST होंगे और महिला वर्ग के होंगे, उन्हें 125 रुपये का एक भारतीय पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक डिमांड ड्राफ्ट, जो कि उपायुक्त पलामू के पद नाम से भुगते ही होगा। ओके, उसको भी संकलन करना आपको ज़रूरी है, उसको भी आपको उस पोस्ट में डालना है। ठीक है, और बात रही स्वास्थ्य जांच एवं साइकिल चालन टेस्ट हेतु तिथि, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से सूचना जारी कर दी जाएगी। मैं भी आपको बता दूंगा इस अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, जब भी इसकी जानकारी आएगी। इसलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को फर्स्ट टाइम अगर आप व्यू कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपके पास सारे अपडेट्स सरकारी नौकरी से रिलेटेड, झारखंड बिहार से रिलेटेड आते रहें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि आपको ये कहाँ पर आवेदन को भेजना है। आवेदन भेजने का पता क्या रहेगा, जिला नियोजन कार्यालय रांची रोड, रेडमा सरकारी ITI के बगल में मेदिनीनगर, पलामू, झारखंड। और पिन कोड लिखना वेरी नेसेसरी है, 822101। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारे लिफाफा में बंद करके उसमें 26 रुपये का भर के डाक टिकट लगा करके आपको भर के भेज देना है। देखिए ये आप डाउनलोड यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, विहित पत्र, इसमें आपको एक फ़ोटो चिपकाना है अपना आवेदित पद का नाम, क्या आप पद में अप्लाई कर रहे हैं, आवेदक का नाम, अपना नाम हिंदी में, इंग्लिश में। ठीक है, ये सारे कुछ को फॉर्म को फिलअप करके आपको भर के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको भेजना है। ठीक है, 5/11/2017 वाले अगर हैं तो यहाँ पे यदि हो तो हाँ करें, नहीं तो फिर ना करें। ठीक है, मैट्रिक का अंक पत्र ये सब भरना, स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र, नियोजन कार्यालय से निबंधन प्रमाण पत्र। ठीक है, खेलकूद अगर दिव्यांग है तो उनका प्रमाण पत्र, और 26 रुपये का डाक टिकट लगा होगा, एक स्वपता लिखा लिफाफा, और शपथ पत्र की प्रति नीचे में है। और यहाँ पे एक घोषणा पत्र, ये भी आपको उसके साथ में ही आपको भेज देना है। घोषणा पत्र यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे, इस एरिया पे आप अपना सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको ये जो है कार्यालय उपयोग के लिए, यहाँ पे आपको ये फिल नहीं करना है। ठीक है, यहाँ आपको ये फिल नहीं करना है, क्योंकि साइकिल दक्षता परीक्षा की तिथि के लिए आपको ये आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसको फिल नहीं करेंगे, बस आपको एक फ़ोटो इस पर चिपका देना है। ठीक है, और ये भी आपको नहीं भरना है, ये वहाँ से आपके पास आएगा, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वो वहीं से आपको ये भी मिलेगा, तो ये भी आपको एक इसमें फ़ोटो चिपका करके आपको भेजना है। ठीक है, और ये शपथ पत्र भी आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैं ये सब सारे फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन लिंक पर मैं दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर, स्थान, ठीक है, ये सब फिल कर लीजिएगा, स्थान, दिनांक, सिग्नेचर। ठीक है, ये सब फिलअप करके आप इसको भेज दीजिएगा। जो मैंने एड्रेस बताया आपको, आपको सारे को भेजना कहाँ पर है, ठीक है, 26 रुपये का डाक टिकट लगा करके भेज देना है। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ दोस्तों, इस एड्रेस पर ज़रूर भर दें। ठीक है, और भी ऐसे न्यू अपडेट्स और सरकारी नौकरी के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, स्मार्ट आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।